सागर ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे अतीक अशरफ किया करते थे। अब उनके जो साथ वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी वही तरीका अपना लिया है प्रयागराज में जमीन कब्जाने का। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अतीक के नक्शे कदम पर अब अतीक के रिश्तेदार भी अब चलने लगे हैं। अतीक के काले साम्राज्य को कैसे देखिए अब आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी बानगी और तस्वीरें इस समय रिपब्लिक भारत प्रयागराज में ग्राउंड जीरो से दिखाने जा रहा है। ये देखिए सरकारी जमीन पर इस समय मैं खड़ा हूं मीनाक्षी और सलोनी, ये सरकारी जमीन पर कैसे अतीक का जो साड़ू है इमरान नाम का अपने दो रिश्तेदार जिशान के साथ मिलकर ये सरकारी जमीन पर देखिए अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही थी। ये आप देखिए यहाँ पर ईंटें लगाई गई, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो पिलर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टूटे हुए पिलर हैं, इस पिलर को भी यहाँ पर लगाया गया और इस पूरी जो प्रॉपर्टी है लगभग 1.5 बीघा में फैली हुई है। अगर मैं आपको पीछे तक मैं दिखाऊं और यहाँ पर जो है 1.5 बीघा प्रॉपर्टी पर इन लोगों ने कब्जा किया। हिम्मत आप देखिए, सरकारी जमीन थी, है राजस्व विभाग की ये जमीन है। राजस्व विभाग की जमीन पर अतीक के रिश्तेदार कब्जा करते हैं, फिर उसके बाद इसको बेचने की तैयारी होती है। देखिए जगह जगह ऐसे ही ईंट पत्थर लगाकर, पिलर लगाकर बाकायदा इसकी प्लॉटिंग की गई ताकि बहुत अच्छे दाम और मोटे मुनाफे यहाँ पर कमा सकें। लेकिन अब रिपब्लिक भारत सवाल ये भी कर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि जो माफिया ब्रदर्स हैं उनकी जो बेगम फरार है, शाइस्ता परवीन की मैं बात कर रहा हूं, जो देखिए यहाँ पर उसका अतीक का जो भाई था उसकी बेगम फरार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां तक फंडिंग पहुंचाने की कोशिश है? क्योंकि अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जब यहाँ पर अधिकारी पहुंचे तो कैसे इस पूरी जमीन पर देखिए अब प्रशासन का हंटर चला और कल के दिन की ये तस्वीर है। ये देखिए यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं, अपना पिलर अब लगा कर गए। ये देखिए यहाँ पर ताजी मिट्टी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए गीली मिट्टी है, ये पिलर अभी लगाया गया, यहाँ पर कटीले तार लगाए जाएंगे और यहाँ पर बोर्ड देखिए एक लगाया जाएगा और ये लिखा जाएगा कि ये राजस्व विभाग की जमीन है ताकि अब कोई भी जो है माफिया इस तरह के कदम यहाँ पर ना उठा सके। लेकिन मीनाक्षी, यहाँ से महज केवल चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर कुर्क की गई संपत्ति थी सरकार की तरफ से। जो माफिया ब्रदर्स की जो तमाम करीबी हैं उन्होंने क्या किया कि वहां पर मकान बना दिया अवैध तरीके से, उसको मोटी रकम में बेच भी दिया। देखिए प्रयागराज में कैसे अतीक के करीबियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसीलिए अब लगातार टीमें जांच कर रही हैं। एक बार मैं आपको दूर तक दिखाऊं तो देखिए कितनी बड़ी ये पूरी ये जमीन है, लगभग 1.5 बीघा ये जमीन बताई जा रही है और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की इसकी लागत है। अब देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अतीक के काला साम्राज्य का पूरा सच आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले देखिए रिपब्लिक भारत की अतीक अहमद पर यह रिपोर्ट। क्या लौट आया अतीक का राज? प्रयागराज में अब कौन फैला रहा है पैर? पुलिस ने किन 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर? प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अब उसके रिश्तेदारों और करीबियों का आतंक शुरू हो गया है। माफिया के रिश्तेदार और करीबी कुर्की सरकारी जमीनों पर न सिर्फ कब्जा कर रहे हैं बल्कि उस पर अवैध निर्माण भी करा रहे हैं। दरअसल करेली थाना क्षेत्र में कुर्क सरकारी जमीनों पर कब्जा कर निर्माण करने के 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। इस मामले को लेकर अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। 8 अलग अलग अर्जियों पर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जिशान और उसकी मां जहीदा बेगम सहित 12 लोगों के खिलाफ शिकायत मिली। मामला कुर्क की गई जमीन पर साजिशन कब्जा कर अवैध निर्माण कराने से जुड़ा था। 8 कुर्क अचल संपत्तियों को मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जिशान और उसकी मां जहीदा बेगम ने कुर्की की बात छिपाते हुए षड्यंत्र कर बेच दिया। वहीं दूसरा एफआईआर राज्य सरकार की सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा का है। यहाँ अवैध तरीके से प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। आरोप है कि माफिया अतीक के साढ़ू इमरान जई और उसके भाई जिशान ये अवैध प्लॉटिंग कराई। देखिए, सरकारी जमीन या सरकारी चीजों पर कोई भी डाका डालने का काम करेगा तो उसकी 7 पुश्तें याद करें, इस तरह की कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात के पक्के हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं और अपनी सरकार में वो कहते आए हैं कि माफिया चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे वो मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे में बाबा की फोर्स
आरोपियों की तलाश में जुट गई है और अब अतीक के करीबियों पर योगी प्रशासन का हंटर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अतीक के नक्शे कदम पर अब अतीक के रिश्तेदार भी अब चलने लगे हैं। अतीक के काले साम्राज्य को कैसे देखिए अब आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी बानगी और तस्वीरें इस समय रिपब्लिक भारत प्रयागराज में ग्राउंड जीरो से दिखाने जा रहा है। ये देखिए सरकारी जमीन पर इस समय मैं खड़ा हूं मीनाक्षी और सलोनी। ये सरकारी जमीन पर कैसे अतीक का जो साड़ू है इमरान नाम का अपने दो रिश्तेदार जिशान के साथ मिलकर ये सरकारी जमीन पर देखिए अवैध प्लॉटिंग यहां पर की जा रही थी। ये आप देखिए यहां पर ईंटें लगाई गई, उसके बाद देखिए यहां पर ये जो पिलर मैं दिखा रहा हूं यहां पर टूटे हुए पिलर हैं, इस पिलर को भी यहां पर लगाया गया और इस पूरी जो प्रॉपर्टी है लगभग 1.5 बीघा में फैली हुई है। अगर मैं आपको पीछे तक मैं दिखाऊं और यहां पर जो है 1.5 बीघा प्रॉपर्टी पर इन लोगों ने कब्जा किया। हिम्मत आप देखिए, सरकारी जमीन थी है, राजस्व विभाग की ये जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन पर अतीक के रिश्तेदार कब्जा करते हैं, फिर उसके बाद इसको बेचने की तैयारी होती है। देखिए जगह जगह ऐसे ही ईंट पत्थर लगाकर पिलर लगाकर बकायदा इसकी प्लॉटिंग की गई ताकि बहुत अच्छे दाम और मोटे मुनाफे यहां पर कमा सकें। लेकिन अब रिपब्लिक भारत सवाल यह भी कर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि जो माफिया ब्रदर्स हैं उनकी जो बेगम फरार है, शाइस्ता परवीन की मैं बात कर रहा हूं, जो देखिए यहां पर उसका अतीक का जो भाई था उसकी बेगम फरार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां तक फंडिंग पहुंचाने की कोशिश है? क्योंकि अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जब यहां पर अधिकारी पहुंचे तो कैसे इस पूरी जमीन पर देखिए अब प्रशासन का हंटर चला और कल के दिन की ये तस्वीर है। ये देखिए यहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, अपना पिलर अब लगा कर गए हैं। ये देखिए यहां पर ताजी मिट्टी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए गीली मिट्टी है, ये पिलर अभी लगाया गया, यहाँ पर कटीले तार लगाए जाएंगे और यहाँ पर बोर्ड देखिए एक लगाया जाएगा और ये लिखा जाएगा कि ये राजस्व विभाग की ज़मीन है, ताकि अब कोई भी जो है माफिया इस तरह के कदम यहाँ पर ना उठा सके। लेकिन मीनाक्षी, यहाँ से महज केवल चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर कुर्क की गई संपत्ति थी सरकार की तरफ से। जो माफिया ब्रदर्स की जो तमाम करीबी हैं उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर मकान बना दिया अवैध तरीके से, उसको मोटी रकम में बेच भी दिया। देखिए प्रयागराज में कैसे अतीक के करीबियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसीलिए अब लगातार टीमें जांच कर रही हैं। एक बार मैं आपको दूर तक दिखाऊं तो देखिए कितनी बड़ी ये पूरी ये जमीन है, लगभग 1.5 बीघा ये जमीन बताई जा रही है और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की इसकी लागत है। अब देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अतीक के काला साम्राज्य का पूरा सच आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले देखिए रिपब्लिक भारत की अतीक अहमद पर यह रिपोर्ट। क्या लौट आया अतीक का राज? प्रयागराज में अब कौन फैला रहा है पैर? पुलिस ने किन 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर? प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अब उसके रिश्तेदारों और करीबियों का आतंक शुरू हो गया है। माफिया के रिश्तेदार और करीबी कुर्की सरकारी जमीनों पर न सिर्फ कब्जा कर रहे हैं बल्कि उस पर अवैध निर्माण भी करा रहे हैं। दरअसल करेली थाना क्षेत्र में कुर्क सरकारी जमीनों पर कब्जा कर निर्माण करने के 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। इस मामले को लेकर अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। 8 अलग अलग अर्जियों पर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जिशान और उसकी मां जहीदा बेगम सहित 12 लोगों के खिलाफ शिकायत मिली। मामला कुर्क की गई जमीन पर साजिशन कब्जा कर अवैध निर्माण कराने से जुड़ा था। 8 कुर्क अचल संपत्तियों को मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जिशान और उसकी मां जहीदा बेगम ने कुर्की की बात छिपाते हुए षड्यंत्र कर बेच दिया। वहीं दूसरा एफआईआर राज्य सरकार की सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा का है। यहाँ अवैध तरीके से प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। आरोप है कि माफिया अतीक के साढ़ू इमरान जई और उसके भाई जिशान ये अवैध प्लॉटिंग कराई। देखिए सरकारी जमीन या सरकारी चीजों पर कोई भी डाका डालने का काम करेगा तो उसकी 7 पुश्तें याद करें, इस तरह की कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात के पक्के हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं और अपनी सरकार में वो कहते आए हैं कि माफिया चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे वो मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे में बाबा की फोर्स आरोपियों की तलाश में जुट गई है
और अब अतीक के करीबियों पर योगी प्रशासन का हंटर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।